नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तुम थे तो सब था। वो दिन किसी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ था। ऑफिस की वही थकावट, वही चाय की दुकान और वही इंतज़ार कि श्रेया आए और कुछ देर के लिए मेरी दुनिया को फिर से रंगीन कर जाए। लेकिन उस दिन श्रेया नहीं आई। पहले मैंने सोचा शायद ट्रैफिक में फंसी होगी, फिर सोचा ऑफिस में देर हो गई होगी। पर जैसे जैसे घंटे बीतते गए मेरे दिल की धड़कन बढ़ती गई। मैंने उसे कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक नहीं था। रात को जब बहुत देर तक उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैं सीधे उसके फ्लैट की ओर निकल पड़ा। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँचते ही देखा दरवाज़ा बंद था, लाइट भी नहीं जल रही थी। मैंने खटखटाया, फिर जोर से पुकारा, श्रेया, श्रेया। कोई जवाब नहीं। मैंने सोसाइटी के गार्ड से पूछा, क्या आपने आज श्रेया मैम को बाहर जाते देखा? वो बोला, नहीं साहब, सुबह एक आदमी आया था, शायद उनके मायके से। दोनों अंदर काफ़ी देर तक बहस कर रहे थे। फिर वो आदमी अकेला ही बाहर निकला गुस्से में, और तब से मैडम बाहर नहीं दिखी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागा। एक दोस्त की मदद से किसी तरह उसकी बिल्डिंग के मालिक से दूसरी चाबी ली और दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने की आवाज़ भी डराई। श्रेया बेहोश पड़ी थी। फर्श पर उसकी कलाइयों के पास एक टूटी हुई कांच की बोतल थी और खून के निशान। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। सीधा उसे अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल भागा। रास्ते में मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई अपने ही हाथों में अपनी पूरी दुनिया को खून से भीगे देख रहा हो। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद श्रेया को होश आया। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले मेरी आंखों को तलाशा। शैलेश। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, बहुत धीमी, लेकिन उसमें एक लाचारी थी, एक दर्द जो मैं अब तक नहीं समझ पाया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो? वो रोने लगी। पहली बार मैंने उसे इतने बेबस आंसुओं के साथ देखा। मेरे भाई ने जब तुम्हारे बारे में जाना, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसने कहा कि मेरे तलाक के बाद किसी का भरोसा नहीं रहा मुझ पर। उसने कहा कि तुम सिर्फ मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठा रहे हो। मैं चुप थी शैलेश, लेकिन आज जब वो आया, उसने मेरे चेहरे पर हाथ उठाया। मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा शायद मैं वाकई बोझ हूँ इस दुनिया पर। शायद मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में दुख बन रही हूँ। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर चूमते हुए कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो श्रेया, तुम्हें कोई हक नहीं है खुद को ख़त्म करने का। मैं नहीं जानता ये समाज क्या सोचता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या हो मेरे लिए। आपसे कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा जब तक मैं सांस लेता हूँ। वो मेरी छाती से लग गई और रोती रही बहुत देर तक। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद श्रेया कुछ दिन मेरे साथ रही। डॉक्टरों ने उसे आराम की सलाह दी, लेकिन असल में उसे दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होना था। और वो सुकून शायद सिर्फ मेरे पास था। मैं उसके लिए खाना बनाता, किताबें पढ़कर सुनाता और कभी कभी बस चुपचाप उसके पास बैठा रहता। हमारी खामोशियाँ अब शब्दों से ज़्यादा बोलने लगी थी। एक शाम बारिश फिर से शुरू हो गई। वही धीमी रोमांटिक बारिश जिसे हम दोनों अब एक नई शुरुआत की तरह देखने लगे थे। मैं बालकनी में बैठा था, चाय के 2 कप रखे। श्रेया कमरे से बाहर आई, सफ़ेद सलवार सूट में, बाल खुले हुए और गीले से उसके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान जो मैंने बहुत दिनों बाद देखी। ठंडी लग रही है क्या? मैंने पूछा। उसने चाय का कप उठाया और बगल में बैठ गई। अगर तुम पास हो तो कोई सर्दी ठंड नहीं लगती, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने उसकी ओर देखा और कुछ पल बस देखता ही रहा। वक्त जैसे रुक गया था। उसका चेहरा, वो भीगी पलकें और चाय की भाप में उसकी आंखों की गर्मी मुझे उस दिन की याद दिला रही थी जब पहली बार कॉलेज में उसने मुझसे कहा था, तुमसे मिलकर लगता है जैसे जिंदगी कुछ अच्छी बात कहना चाहती। श्रेया, मैंने धीरे से कहा, मैंने बहुत बार सोचा कि हम फिर मिलेंगे या नहीं, और अगर मिलेंगे तो कैसे। लेकिन अब लगता है ये मिलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं, एक दुआ थी
जो कबूल हो गई है। उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं अब इस रिश्ते को और रुक रुक कर नहीं जीना चाहती, कि मैं अब तुमसे अलग होने का कोई और कारण नहीं चाहती, तो क्या तुम। वो रुकी। मैंने उसके हाथ थाम लिए। तो क्या। मैं क्या श्रेया, बोलो ना। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। ये सवाल मैंने 1000 बार अपने मन में खुद से पूछा था, लेकिन उसके मुंह से सुनना, जैसे पूरी कायनात ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, श्रेया, मैंने तुम्हें हमेशा अपना ही माना है। शादी, वो तो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए होगा कि अब तुम्हारा नाम मेरी पहचान है। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में नमी चमक उठी और फिर उसने धीरे से मेरे सीने से लगकर कहा, अब कहीं मत जाना शैलेश, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। हर सुबह तुम्हारी आवाज़ में उठना है, हर रात तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सोना है। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बारिश की बूंदें अब हमारे चारों ओर संगीत सी बिखरी थी। उसका गाल मेरे गले से लगा था और मैं उसकी खुशबू में सांसें भर रहा था। उस रात हमने पहली बार साथ में खाना बनाया, एक ही प्लेट में खाया और बहुत देर तक एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर छत पर लेटे रहे, चुपचाप एक दूसरे की धड़कनें सुनते हुए। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो श्रेया मेरे सीने पर सिर रखे गहरी नींद में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा शांत और मासूम। मैं उस पल को बस थाम लेना चाहता था, जैसे वक्त की रफ्तार को रोक कर कह दूं कि अब आगे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लम्हा, यही साथ। लेकिन मोहब्बत सिर्फ साथ जीने की नहीं होती, उसे दुनिया के सामने साबित भी करना होता है। उसी दिन दोपहर में मैंने श्रेया का हाथ थामा और कहा, अब बहुत हो गया छुप छुप कर जीना। अब तुम्हारे घर चलेंगे, बात करूँगा, सब कुछ कहूँगा उन्हें, खुद को और इस समाज को भी, कि तुम्हें मैं चाहता हूँ पूरे सम्मान और इज्जत के साथ। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्या तुम तैयार हो शैलेश। वहाँ तुम्हें वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो मैंने सालों से सहा है। उनकी नज़रों में मैं अब भी एक तलाकशुदा लड़की हूँ जो दोबारा प्यार करने की हिम्मत कर बैठी। मैंने उसकी ओर देखा और मैं वो लड़का हूँ जो उसकी हिम्मत बनना चाहता है, उसके लिए हर लानत को सह सकता है। हमने अगले दिन का वक्त तय किया। दोपहर का समय था जब हम श्रेया के मायके पहुंचे। घर का दरवाजा उसके भाई ने खोला। उसकी निगाह पहले श्रेया पर पड़ी, फिर मुझ पर। उसका चेहरा तमतमा गया। तुम फिर आ गई, और अब किसके साथ। उसने जोर से पूछा। श्रेया चुप रही। मैंने आगे बढ़कर कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं शैलेश हूँ, श्रेया से प्यार करता हूँ और अब उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं आया हूँ आप सबसे ये कहने कि आपकी बहन अब अकेली नहीं है। उसे किसी की इज्जत की भीख नहीं चाहिए, अब उसे अपनापन चाहिए और मैं उसे वो देने आया हूँ। वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। क्या लगता है तुम्हें कि ये कोई फिल्म है। तलाक के बाद हमारी बहन का कोई अधिकार नहीं बचता कि वो समाज में सिर उठा सके, और तुम्हें शर्म नहीं आई, अपनी इज्जत की फिक्र नहीं हुई। मैंने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, इज्जत देने से मिलती है, छीनने से नहीं। और जो लड़की पूरे दर्द के बाद आज भी मुस्कुरा रही है, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इज्जत है। इतने में ही श्रेया की माँ बाहर आई। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, पर आंखों में आंसू देख मैंने उनके पांव छू लिए। आंटी, मैं जानता हूँ आप मुझे अब तक गलत समझती हैं, लेकिन आज आपसे एक माँ की तरह एक बात कहने आया हूँ। अगर बेटी को फिर से सिर उठाकर जीने देना चाहती हैं तो बस इतना कीजिए, उसका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वो चुप रही, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर श्रेया के सिर पर हाथ रखा और मेरी ओर देखा। उसका साथ मत छोड़ना बेटा, दुनिया क्या कहेगी मत देखना, बस उसका दर्द मत दोहराना। वो एक क्षण था जहाँ नज़रों में सम्मान था, दिल में संतोष और श्रेया की आंखों में राहत। हम वहाँ से लौटे तो रास्ते में वो खामोश थी। फिर कार में उसने मेरा हाथ थामा और कहा,
तुमने आज मुझे सिर्फ अपना ही नहीं बनाया, मुझे मेरे खुद के लिए वापस लौटा दिया शैलेश। मैंने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और कहा, बस अब तुम्हारी हंसी चाहिए, और वो मुस्कान जो मुझे हर रोज़ जीने की वजह देती है। शादी की तारीख तय हो गई, अगले महीने की 14 तारीख। ना कोई बड़ा समारोह, ना शोरगुल, बस कुछ अपने लोग, एक सादगी से भरा वादा और बहुत सारा प्यार। ये शादी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को ये जताने के लिए थी कि हम दोनों अब एक दूसरे के अपने हैं। पूरी तरह शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। श्रेया बहुत शांत थी। इन दिनों उसके चेहरे पर अब एक स्थायी सी मुस्कान रहती थी, जो पहले अक्सर हालातों की धूल में छुप जाया करती थी। वो हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ रही थी, जैसे हल्दी के लिए कौन सा कपड़ा पहनेगी, चूड़ियों का रंग कैसा होगा, और वो कौन सा गीत बजेगा जब वो मेरे सामने मंडप में आएगी। मैं उसे देखता और सोचता, कितना कुछ सह लिया इस लड़की ने, और अब जब वो खिल रही है तो मैं बस चाहता हूँ कि ये बहार कभी ख़त्म ना हो। एक दिन मैं उसके साथ बाज़ार गया। वो एक छोटी सी बिंदी खरीदने लगी, वही जो उसके माथे पर हमेशा उसकी पहचान बनी रहती थी। मैंने उसे धीरे से छेड़ा, तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो यही बिंदी थी जो सबसे पहले मुझे तुमसे बांध ले गई थी। वो मुस्कुराई, और तुम्हें पता है, मैंने उस दिन जानबूझकर वो बिंदी लगाई थी, क्योंकि मुझे शक था कि तुम मुझे नोटिस करोगे। हम दोनों हंसने लगे, जैसे वो कॉलेज के दिन फिर लौट आए हों। फ़र्क बस इतना था कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और साथ जीने के लिए पूरी ज़िंदगी। शादी से 2 दिन पहले एक रात हम छत पर बैठे थे। आसमान साफ था, तारों से भरा। वो मेरी बाहों में थी और हवा में उसका आंचल उड़ रहा था। शैलेश, उसने कहा, अगर कभी मैं फिर टूटने लगूं तो मुझे फिर से पकड़ लेना। मुझे ये डर अब भी है कि जो खुशी आज मेरे पास है, कहीं वो वक्त छीन ना ले। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर वही गहराई थी, जहाँ उसने अपने कई डर दबा रखे थे। श्रेया, मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहा, अब तुम्हारा डर मेरा है और तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें कभी फिर से अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा पूरी तरह। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया और कहा, और मैं तुम्हारा घर बनकर रहूँगी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा ठिकाना। तुम जब भी थको, बिखरो या बस थम जाना चाहो, मैं वहीं मिलूँगी, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। वो लम्हा सिर्फ प्रेम का नहीं था, वो एक वादा था, 2 अधूरी जिंदगियों का, जो अब मिलकर एक पूरा संसार बना रही थी। शादी का दिन आया। बहुत सादगी से मंदिर में कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के साथ हम दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वो पल जब श्रेया ने मुझे देखा और हल्के से कहा, अब मैं पूरी हूँ। मैं बस उसकी आंखों में खो गया। मुझे लगा मैंने आज तक जो भी मांगा वो सब एक साथ मेरे सामने खड़ा था। सफ़ेद और लाल लहंगे में, गजरे की खुशबू में लिपटी हुई मेरी दुल्हन, मेरी श्रेया। शादी के बाद की पहली सुबह कुछ अलग थी। मैं आंखें खोलते ही उसे देख रहा था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, हल्के धूप में नहाती हुई, बालों को सुलझाते हुए, और मुस्कान ऐसी जैसे पूरी कायनात को सुकून में लपेट लिया हो। वो अब मेरी पत्नी थी, लेकिन उससे कहीं बढ़कर मेरी सबसे खूबसूरत वजह थी जीने की। इतनी सुबह उठ गई? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो मुड़ी, उसकी बिंदी धूप में चमक रही थी। अब जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही ना, अब तुम्हारे लिए भी जीना है। मैं उठकर उसके पास गया, पीछे से उसे बाहों में भर लिया। उसकी पीठ मेरी छाती से लगी और उसके बालों की खुशबू मेरे हर तनाव को भुला रही थी। तुम्हें पता है, अब भी कभी कभी लगता है ये सब सपना है, उसने धीमे से कहा। मैंने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, तो चलो इस सपने को हकीकत से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। शादी के बाद का जीवन वैसे तो कई बार मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन हमारे लिए ये एक सुकून की कहानी थी। हमने एक छोटा सा घर लिया, जहाँ हर कोना हमारे अपने हाथों से सजाया गया। दीवारों पर हमारी हंसी की तस्वीरें थीं और रसोई में
श्रेया की बनाई चाय की महक। हर सुबह हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और हर रात एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोते। लड़ाइयाँ भी हुई, बहसें भी, लेकिन हर बार हमने एक वादा निभाया, हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक शाम हम पार्क में टहल रहे थे। श्रेया अचानक रुक गई, मेरी तरफ पलटी और बोली, शैलेश, अगर मैं कहूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो तुम क्या कहोगी? मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके चेहरे पर एक डर और एक उम्मीद साथ साथ थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तो मैं कहूँगा कि मेरी दुनिया अब 3 लोगों की हो गई है, तुम, मैं और हमारी छोटी सी जान। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हम वहीं एक बेंच पर बैठे और उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया शैलेश, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, और तुमने मुझे वो दिया जो ज़िंदगी ने कभी नहीं दिया था, एक अपना घर, एक प्यार और अब एक नई ज़िंदगी। वक्त बीतता गया। 9 महीने बाद एक छोटी सी परी हमारे घर आई। उसका नाम हमने रखा पाखी, मतलब वो जो हमारे प्यार का सबसे कोमल हिस्सा है। अब जब मैं उसे गोद में लेकर श्रेया की तरफ देखता हूँ तो बस यही महसूस होता है कि ये कहानी जो एक मुलाकात से शुरू हुई थी अब ज़िंदगी बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।